तो दोस्तों आज से शेयर मार्केट में ओपन हुआ है एक और आईपीओ, एगमोंट एंटरप्राइजेस का आईपीओ। तो आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि पहले दिन का सब्सक्रिप्शन कैसा मिला है, जीएमपी मार्केट अपडेट क्या कहता है, जीएमपी मार्केट में भारी डिमांड है तो ऐसा क्या ये कंपनी काम करती है जिससे कि जीएमपी मार्केट में अच्छी डिमांड है, और क्या हमें इस आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए या नहीं, और लगाना चाहिए तो क्या लॉन्ग टर्म के लिए या लिस्टिंग गेन के लिए, ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोलंकी, आप देख रहे हैं सेल्स मनी, जहां हम करते हैं पैसों की बात आपके साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज के इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आईपीओ की कुछ बेसिक जानकारी आपके साथ साझा कर देते हैं। तो आईपीओ का नाम एगमोस्ट एंटरप्राइजेस लिमिटेड है, जो कि गोल्ड और सिल्वर के बिजनेस में काम करती है। 21 अगस्त यानी कि आज से आईपीओ ओपन हुआ है। 25 अगस्त तक आईपीओ खुला रहेगा। 26 अगस्त को आपको जो है आईपीओ के अलॉटमेंट के बारे में जानकारी मिलेगी। यदि आईपीओ अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो आपका पैसा रिफंड यहाँ पर 27 अगस्त तक आता हुआ नजर आ सकता है। लिस्टिंग इसकी शेयर मार्केट में 31 अगस्त तक होने की संभावना है। प्राइस बैंड की बात करें तो 788 रुपए के आसपास का अपर साइड में प्राइस बैंड है। इस हिसाब से एक लॉट में आपको जो है 19 शेयर यहाँ पर मिलेंगे, और 19 शेयर के एक लॉट के लिए आपको जो है कम से कम 14,972 रुपए आईपीओ के लिए इन्वेस्ट करने होंगे। आईपीओ का टोटल साइज 825 करोड़ का होगा, जिसमें से फ्रेश इशू 620 करोड़ का है, जो कि काफी अच्छी बात है। ओएफएस ऑफर पर सेल भी कंपनी ने 205 करोड़ का आया है। यदि आईपीओ इसी प्राइस के आसपास लिस्ट होता है तो भी कंपनी का मार्केट कैप 7,700 करोड़ के आसपास का रहेगा, यानी कि एक मिड कैप कंपनी आपको जो है मिलेगी, और 5 की फेस वैल्यू पर आईपीओ लाया गया है। तो ओवरऑल आईपीओ में अभी जो है 2 दिन आपके पास और है पैसा लगाने के लिए, तो आप 1-2 दिन और यहाँ पर जो है इंतजार कर सकते हैं। लास्ट डे में भी यहाँ पर जो है डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन लास्ट डे में डिसीजन क्या ले, उसके लिए कंपनी किस तरीके के बिजनेस मॉडल पर काम करती है, कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, ये भी यहाँ पर जो है जान लेते हैं। कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी मेन तौर पर गोल्ड और सिल्वर की पूरी वैल्यू चेन यहाँ पर बनाती है, और टेक्नोलॉजी का भी सहारा यहाँ पर लेती है। यह खुद का प्रोडक्शन, रिफाइनिंग, ट्रेडिंग, फिजिकल गोल्ड, सिल्वर, डिजिटल गोल्ड और ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग का काम भी यहाँ पर जो है इंटरनेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल मार्केट में भी करती है। इनके प्रमुख प्रोडक्ट की बात करें, स्पेशल कंपनी की ओर से स्पोर्ट और गोल्ड, इसके अलावा सभी तरीके के गोल्ड और सिल्वर से जुड़े हुए बिजनेस, बार एंड कॉइन्स, डिजिटल गोल्ड, बुलियन ट्रेनिंग, ज्वेलरी और रिलेटेड सर्विसेज यहाँ पर जो है प्रोवाइड करती है। इनकी कमाई का मुख्य स्रोत एंटरप्राइजेस और B2B बिजनेस से यहाँ पर आता है। इसके अलावा जो आईपीओ का पैसा जो फ्रेश इशू है उसका ज्यादातर प्रयोग वर्किंग कैपिटल में यहाँ पर होगा, ये भी आईपीओ के लिए अच्छी चीज है। वहीं पर जनरल कारपोरेट पर्पस के लिए यूज किया जाएगा, ये जो है कंपनी को आगे और बेनिफिट देगा। पहले दिन की लगभग दोपहर 3 बजे तक के सब्सक्रिप्शन की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे तो लगभग 1.5 गुना के आसपास जो है आईपीओ सब्सक्राइब भी हो चुका है, यानी कि आईपीओ को पहले दिन से ही अच्छा रिस्पॉन्स मिलता हुआ नजर आया है। कंपनी के फंडामेंटल्स पर नजर डाले तो रेवेन्यू में लगातार ग्रोथ होती हुई नजर आ रही है। ईबिटा लगातार बढ़ता हुआ नजर आया है। ईबिटा मार्जिन में भी वृद्धि होती हुई नजर आ रही है। पेट और प्रॉफिट की बात करें तो इसमें भी ग्रोथ देखने को मिल रही है। वहीं पर ईपीएस अर्निंग पर शेयर्स में भी लगातार ग्रोथ हो रही है, लेकिन ऑपरेटिंग कैश फ्लो में यहाँ पर जो है कंपनी के पास कमी आई है। वहीं पर आरओई और आरओसी की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2026 के आंकड़ों के अनुसार आरओई 51.4% के आसपास का है, आरओसी 40.27% के आसपास का है। 3 से 5 सालों का ट्रेंड या रिकॉर्ड यहाँ पर देखा जाए तो ट्रेंड पॉजिटिव में है, और इनके अदर कंपटीशन के मुकाबले भी ट्रेंड पॉजिटिव नजर आ रहा है। प्रमोटर्स और मैनेजमेंट की बात करें, इनके प्रमोटर्स में केतन भंवरलाल कोठारी और प्रमोटर्स ग्रुप के नाम है। पहले आईपीओ की होल्डिंग 92.7% की थी, जो आईपीओ के आने के बाद इनकी होल्डिंग 81.9% की रहेगी, जो कि होल्डिंग भी अच्छी खासी है। मैनेजमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड यहाँ पर जो है अच्छा है। कोई रिलेटेड पार्टी इशू नहीं है, कोई मेजर या रेगुलेटरी इशू भी कंपनी की ओर से नजर नहीं आया है। इसी तरीके के बिजनेस में काम करने वाली कुछ इंडस्ट्रियल कंपैरिजन यानी कि और कंपनियों के मुकाबले यहाँ पर देखें तो ये जो कंपनी है ये गोल्ड, सिल्वर, बुलियन और प्रेसियस मेटल एंड डिजिटल गोल्ड में यहाँ पर जो है काम करती है। इंडस्ट्री के मुकाबले कंपनी की ग्रोथ देखें तो सामान्यतः यहाँ पर जो है अच्छी नजर आ रही है। कंपटीशन की बात करें तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है। वहीं पर इस तरीके के सिल्वर, गोल्ड और अन्य तरीके के सेक्टर में काम करने वाली ये एक इकलौती लिस्टेड पेयर यहाँ पर कंपनी है, यानी कि कोई लिस्टेड कंपनी इस तरीके का बिजनेस करने वाली अभी नहीं है। एंट्री बैरियर्स काफी मजबूत है और कंपनी की प्रमुख ताकत भी है। वैल्यूएशन की बात करें तो आईपीओ का प्राइस 788 करोड़ के आसपास का है। ईपीएस 40.45 के आसपास का है। पी लगभग 19.5 गुना यहाँ पर जो नजर आ रहा है। वहीं पर पीबी, प्राइस टू बुक वैल्यू भी 7.1 के आसपास नजर आ रहा है। तो पी रेशियो जो लिस्टिंग पेयर कंपनी नहीं है उसके हिसाब से एवरेज थोड़ा ठीक लगता है, लेकिन पीबी रेशियो यहाँ पर जो है थोड़ा ज्यादा लग रहा है। इस हिसाब से वैल्यूएशन यहाँ पर देखा जाए तो ना ज्यादा सस्ता है ना ज्यादा महंगा है। एक उचित वैल्यूएशन पर आपको ये कंपनी यदि इसी प्राइस के आसपास लिस्टिंग मिलती है, इसी प्राइस पर आपको जो है अलॉटमेंट मिलता है, तो यहाँ पर जो है आपको उचित प्राइस पर यह कंपनी मिलती हुई नजर आएगी।
आईपीओ के जीएमपी की बात करें तो 788 रुपए के प्राइस के सामने 300 की जीएमपी दिखा रहा है। लगभग 38% का लिस्टिंग गेन आपको यहाँ पर जो है मिलता हुआ नजर आ सकता है। कुछ रिस्क की बात करें तो कंज्यूमर कनेक्शंस यहाँ पर जो है थोड़े वीक है, पतला ऑपरेशन मार्जिन है, रिजर्वेबल्स काफी तेजी से यहाँ पर बढ़ रहे हैं और गोल्ड सिल्वर के प्राइस और वर्किंग कैपिटल का रिस्क इस बिजनेस पर नजर आ रहा है। तो ओवरऑल आईपीओ को देखा जाए तो काफी अच्छा आईपीओ यहाँ पर जो है नजर आ रहा है। कंपनी जिस तरीके के बिजनेस मॉडल पर काम करती है, गोल्ड सिल्वर, डिजिटल सिल्वर, जिस तरीके से टेक्नोलॉजी का प्रयोग करती हुई ये कंपनी इंटरनेशनली भी बिजनेस कर रही है, ये भी यहाँ पर जो है इनके आंकड़ों में अच्छा दर्शाता है। आईपीओ जिस प्राइस पर लाया गया है वहां पर वैल्यूएशन भी यहाँ पर उचित नजर आ रहा है। थोड़ा और सस्ता रहता तो काफी बेटर और हो सकता था। वहीं पर जीएमपी मार्केट भी दमदार संकेत दे रहा है, लेकिन इसके अलावा कुछ लॉन्ग टर्म के लिए रिस्क नजर आ रहे हैं, जैसे कि कंपनी के पास ऑपरेशनल कैश फ्लो की कमी नजर आ रही है और वैल्यूएशन थोड़े और सस्ते रहते तो ये और बेहतर आईपीओ हो सकता था। तो फाइनली मेरी तरफ से इस आईपीओ को 10 में से 8 पॉइंट यहाँ पर जो है मिलते हैं। और जीएमपी मार्केट के अपडेट को देखते हुए लिस्टिंग गेन के लिए तो डेफिनेटली इस आईपीओ को सब्सक्राइब करना ही चाहिए, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए भी थोड़ी बहुत रिस्क लेने वाले लोग इस आईपीओ को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी क्या आप इस आईपीओ में पैसे लगा रहे हैं नहीं, हमें जो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये वीडियो जानकारी अपडेट आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।